Good evening, students. Welcome to my YouTube channel AG Classes. If you are for the first time on my channel, please don't forget to like, comments, share and subscribe my channel. Today we are going to learn second chapter of mathematics 10th class. अब जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स. अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं. तो देखिए, an algebraic expression of the form algebraic expression px of the form px is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x square plus dash 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 so on plus an x to the power n where an algebraic expression px of the form px equal to this an x1 where a1 a2 a3 dash 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 are real numbers and indices of x indices of x means x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर so on जो 3 4 5 जो भी है and indices of x are non-negative integers are called polynomials. तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल. देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px ऑफ द फॉर्म px a0 a1 x to the power 1 a2 x to the power 2 plus dash so on plus an x to the power n where a1 a2 a3 are real numbers, indices of x are non-negative integers are called polynomials. अब यहाँ क्या है? पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा. एग्जांपल है जैसे 5x to the power 4 plus 6x cube plus 3x square plus 9x plus 7. ये आप देख रहे हैं, इसको हम अलजेब्रा कह सकते हैं. अलजेब्रा के कुछ टाइप्स हैं. यहाँ आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं. पहला है लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर क्या है? ax प्लस b. सेकेंड क्वाड्रेटिक. सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया इसमें. क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस फॉर्म में होगा. थर्ड, इस फॉर्म को आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे. फिर थर्ड है. अब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यों? लीनियर देखो, यहाँ x के मैक्सिमम पावर क्या है? x की पावर मैक्सिमम क्या है? 1. यहाँ x की पावर क्या है? 2. तो जो मैक्सिमम पावर है उसे डिग्री कहते हैं. और लीनियर इसलिए कि इसका पावर है 1. क्वाड्रेटिक इसलिए इसका पावर है 2. ऐसे क्यूबिक हो जाएगा जिसका मैक्सिमम पावर होगा 3, मीन्स डिग्री होगा 3. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. फोर्थ भी होता है लेकिन अभी हमें फिलहाल इतना पढ़ेंगे, काफ़ी हमारे लिए. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px ऑफ द फॉर्म, px का ये फॉर्म है जहाँ पर a1 a2 a3 सो ऑन आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी है. ठीक है. अब आता है इंडाइसेस ऑफ x आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स. जो x है, x का पावर है 1. इंडाइसेस से कह रहा हूँ, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 ऐसे चलता रहेगा. तो ये जो पावर्स हैं वो नॉन निगेटिव है, मतलब माइनस में नहीं है. देखो, प्लस में. अगर माइनस में हो गया तो पॉलिनोमियल्स हो गए नहीं. एग्जाम्पल इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. ये इससे छोटा यहाँ अगर मैं इतना करता हूँ तो भी पॉलिनोमियल्स है, अगर मैं इतना करता हूँ तो ये भी पॉलिनोमियल्स है।
ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स लिखा मैंने, लीनियर जब मैक्सिमम पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक जब मैक्सिमम पावर 2 होगा, क्यूबिक जब मैक्सिमम पावर 3 होगा। ये है हमारा एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल्स के। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। ओके, समझ में आ गया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब सेकेंड जो शुरू करने जा रहे हैं, हालांकि 2.1 में भी कुछ नहीं है, मुझको 4-5 क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें करना है। पहला क्वेश्चन 2.1 का, 2.1 एक्सरसाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y = px के ग्राफ गिवंस है। y = px के ग्राफ गिवंस है, उस ग्राफ को मैं बना देता हूँ। जो फर्स्ट ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन, ये x डैश x, y y डैश। ये सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है हमारा ये ऐसे, ये है y y डैश x डैश x। जो थर्ड ग्राफ है वो है हमारा पहले x बना दूं, ये ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ है हमारे पास यूं, ये फोर्थ ग्राफ है हमारा, ये भी वही सेम x एक्सिस, x डैश x x डैश x। जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ वो है हमारे पास ये, और फिफ्थ है, सॉरी सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हाँ ठीक है, ओके। फोर्थ, ये फोर्थ है हमारे पास, ये थर्ड है, और सिक्स्थ है हमारे पास ऐसे, एक बार टच हुआ है, और ये ग्राफ है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये 2.1 के ये क्वेश्चंस जो आपके सामने मैंने लिख दिया, इसमें क्या करना है, y देखो आपको ये देखना है, इसमें फाइंड करना है, ये y = px के ग्राफ हैं, ये 6 ग्राफ गिवन है आपको y = px का। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीरोज़ कितने होंगे, इन ग्राफ में जीरोज़ कितने हैं। जीरोज़ का मीनिंग बता दूं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो, या पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो x की जितनी वैल्यूज आती हैं, x की जितनी वैल्यूज आती हैं उसको हम जीरोज़ कहते हैं। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ग्राफ बनाया गया है वो x एक्सिस को कितनी बार टच करता है, मीन्स इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो x एक्सिस है इंटरसेक्ट करता है एक बार भी नहीं। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी टच नहीं कर रहा है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे पास x, यहाँ ग्राफ x एक्सिस x को एक बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ जीरोज़ बोल सकते हैं हम इसको। ऐसे ही यहाँ पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पर टच करता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे पास कितना है, 3। ऐसे यहाँ पर ग्राफ टच करता है 2 बार। आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है वो x एक्सिस को कितनी बार टच करता है। तो यहाँ जीरोज़ कितने आपके खुद काउंट करिए, 1 2, यहाँ और यहाँ इसने टच किया है x एक्सिस को, तो वैल्यू इसके जीरोज़ 2 हो गई। यहाँ पर टच किया है 1 2 3 4, तो इसके 4 जीरोज़ हो गए, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 जीरोज़ हो गए। जो 2.1 एक्सरसाइज है इसमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही है, आप देख लो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। तो आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना है कि देयर आर नो जीरोज़, हेयर देयर आर नो जीरोज़, ठीक है। क्यों, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, हेयर द नंबर ऑफ जीरोज़ आर 1, नंबर ऑफ जीरोज़ आर 1, बिकॉज ग्राफ touch the x-axis at 1 point. Here the graph touch the x-axis at 1 2 3 points. Here the graph touch the x-axis at 2 points. Here the graph touch axis the 1 2 3 points. और यहाँ पर ग्राफ टच करता है 1 2 3 पॉइंट। तो x एक्सिस का ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये ग्राफ आपको x एक्सिस टच कहाँ करता है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो इस पर कितने जीरोज़ है, 4। यहाँ कितने जीरोज़ है, 1 2 3, यहाँ कितने जीरोज़ है, 2, और यहाँ कितने जीरोज़ है, 1। तो ये है हमारा 2.1। अगर इतना 2.1 आप पढ़ लेते हैं तो इतना बहुत है। अब मैं आपको 2.2 शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है समझोगे आप। मैं बस 2.2 शुरू करने जा रहा हूँ, आपको ध्यान समझना, आप अच्छे से समझोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बहुत ईजी है।
तो फाइंड द सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप देख क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख भी सकते हो, लिखने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आप समझोगे बहुत आसानी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से बस। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ नंबर जो है सबसे पहले क्या करना है, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी तरीका है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 8, यहाँ को नंबर क्या है 1 और यहाँ क्या है 8। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 8 आएगा। 8 आने के बाद आपको क्या करना है, इस 8 के फैक्टर्स लिखने हैं। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, और कोई फैक्टर तो होता नहीं है, तो इसमें से आपको वो फैक्टर चूज करना है इन दोनों में से। 8 1, देखो सबसे पहले फिर से बताता हूँ, सबसे पहले आपको 1 को 8 से इंटू करो, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8। यहाँ साइन क्या है माइनस का, आपको क्या देखना है, इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं इन दोनों में से जिनको माइनस करके 2 आता हो और इंटू करके 8 आता। देखो इंटू करके 8 तो आ ही रहा है, 4 2 जा 8, और माइनस करके 2 आता है। यहाँ देखो 8 1 जा 8 इंटू करके तो आता ही है, लेकिन 8 में से 1 माइनस करते तो आपको 7 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि माइनस करके 2 आना चाहिए, इनमें से वो चूज करना है, इसमें माइनस करके 2 आना चाहिए। तो आपको पता है ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x नहीं लिखना, आपको क्या एज इट इज, जैसे एक्स स्क्वायर है ऐसे एज इट इज उतार दो, माइनस 8 भी एज इट इज उतार दो। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करिए, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ x उतार दो। आपने देखा होगा कि मैंने ये ऐसे एज इट इज उतार दिया, ये भी मैंने ऐसे ही उतार दिया, और ये माइनस भी मैंने ऐसे लिख दिया, बस 2 मिसिंग है। 2 मिसिंग इसलिए है क्योंकि आपको 2 को 4 माइनस 2 लिखना है, अभी बताया था मैंने आपको। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप इसमें सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखिए और फिर इन दोनों में कॉमन देखिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ x 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर x बाहर ले लो कॉमन। तो यहाँ पर x बाहर आने पर x स्क्वायर 2 टाइम्स था, एक बार बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा 2 1 जा 2 तो बाहर आ गया, तो बचेगा सिर्फ x, 2 4 जा 8। अब इसको इन दोनों में देखो, इन दोनों इनमें और इसमें देखिए आप, x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो एक x माइनस 4 बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। तो इन दोनों में से कोई एक लेना है और इन दोनों को बना के एक ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। अब आप लिखोगे वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 if x minus 4 and x plus 2 नहीं सॉरी, if x equal to 4 and x plus 2 equal to 0। वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, पूरा यहाँ तक सॉल्व करने के बाद वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए और इससे जीरोज निकल जाएगा। आप इनको सॉल्व करो, जीरोज निकल जाएगा। x प्लस 4, सबसे पहले इसको लेते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x के वैल्यू क्या निकल गई 4। यहाँ देखो, अब इसको लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या निकल गई माइनस 2। तो ये जो x की वैल्यूज निकली, मैंने पहले ही बताया था कि x की जो वैल्यूज निकलती हैं वही जीरोज होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, ये जीरोज हो गए। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ जीरोज फाइंड नहीं करना था, जीरोज फाइंड करने के साथ साथ आपको भी बताना था कि जीरोज और इनके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द जीरोज एंड द रिलेशन ऑफ जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो देखिए रिलेशन कैसे बताया जाएगा, मैं आपको बताता हूं।
इसके बाद ये देखिए, ये जीरोज़ निकालने के बाद आपको लिखना है, इन दोनों जीरोज़ को एक बार ऐड करना है, इन दोनों जीरोज़ को एक बार ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, इनको ऐड करना है एक बार। तो ऐड करके आप देख रहे हो कि आएगा 4 माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया 2। अब आप देखो, जब हम इसको ऐड करते हैं तो एक आपको लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको लिखना है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। रिलेशन हो गया। कैसे? देखिए, अब ध्यान समझना, ये जो जीरोस निकले उनको मैंने एक बार ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, ये देखो, इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी और इसे कहते हैं सी। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैंने क्या बोला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी देखो, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो अगर मैं रखता हूँ ये वाला माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो रखता हूँ -2, ठीक है, और नीचे क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ मैं रख देता हूँ 1, तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस 2। और अगर मैंने इनको जोड़ा था सम ऑफ जीरोस को, तो क्या आया था, 2 ही आया था, सेम हो गया। यही रिलेशन सिद्ध करना था आपको, प्रूव करना था कि जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन मैंने प्रूव कर दिया। आपको क्या करना है, बस ना करना है, सम ऑफ जीरोस 4 माइनस 2 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए मैंने किया है ऐसा। इसके बाद ये करने के बाद एक और लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक और रिलेशन बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ क्या करना है, इन दोनों जीरोस को इनटू करना है। पहले इन दोनों जीरोस को क्या किया था आपने, प्लस किया था, अब दोनों जीरोस को क्या किया आपने, इनटू करना है। तो इनटू कीजिए, 4 2 क्या आ गया, -8। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसको करने के बाद लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहाँ लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक कर लो आप, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, -8। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं लास्ट वाले को, जिसमें एक्स नहीं है। कांस्टेंट टर्म ऊपर लिख दिया मैंने, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या देखा आपने, क्या आया, -8 आया, और जब हमने इसको प्रोडक्ट किया था तब भी क्या था, -8। तो ये रिलेशन, लेकिन आपको लिखना सिर्फ यहाँ तक है, इससे चीज़ को नहीं लिखना। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर, इतना करना है आपको।